हाय एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया में भी रिसेंटली एक स्टार्टअप आया जिसकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड थी मात्र मुंह दिखाई की जो रकम होती है उतनी ही। तो कौन से शार्क ने इस स्टार्टअप को मुंह दिखाई की रकम दी और कितना दिया और किस शार्क ने दिया, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक स्टार्टअप आया जिसका नाम है वॉट टेक इनोवेशंस स्टार्टअप और इसके जो फाउंडर हैं मात्र 19 साल के हैं। 19 साल की एज में उन्होंने एक इनोवेशन किया है और उस इनोवेशन का नाम है कॉव टेक वेंटिलाइजेशन सिस्टम। इस 19 साल के लड़के ने बताया कि जब कोविड था तो कोविड के टाइम में जो भी कोरोना वॉरियर्स थे और जो भी डॉक्टर्स थे उन्हें पीपीई सूट पहन के काम करना पड़ता था 24-24 घंटे, 48-48 घंटे, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक। तो पीपीई सूट जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उसे पहन के काम करना पड़ता था। और उसमें होता क्या था, बस आपका फेस दिखेगा और नीचे से ऊपर तक कवर करके रखना पड़ता था, ठीक है। तो दैट्स वाई वो जो पीपी सूट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस क्रिएट करती थी, यानी कि आप बॉडी पहनेंगे तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी फैलाती थी, उसमें से पसीना निकलता था। इससे रिलेटेड मुझे कुछ एक ऐसा इनोवेशन करना चाहिए बिकॉज ये लड़का जो है इनोवेशंस करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। इस लड़के ने ये बताया शार्क्स को कि मैं सिर्फ कोविड वॉरियर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लाइक कोई पेंटर है वो भी कोई सूट पहनता है, ठीक है, और वो पेंटिंग करता है बिकॉज केमिकल्स उसके ऊपर ना आए, ठीक है। लाइक मैं बात करूँ मेडिसिन लाइन में, तो जो भी लोग टैबलेट्स को पैक करते हैं तो उस टाइम भी एक सूट पहनते हैं, पीपी सूट पहनते हैं। तो या फिर वो कोविड हो या फिर नॉर्मल कोई एक ऐसा काम कोई बंदा कर रहा हो, तो उसके लिए मैंने एक फ़ैन बनाया है वेंटिलेशन के लिए कि वो फ़ैन जो है सूट में लगा के अगर रखेंगे आप तो उससे क्या होगा, गर्मी पैदा नहीं होगी आपके बॉडी में। तो शार्क्स ने पूछा आपका इन्वेस्टमेंट का डिमांड क्या है, तो इस लड़के का ये कहना है कि मुझे 101 रुपये चाहिए आप सभी शार्क्स से, और वो भी 2% की इक्विटी पे। तो शार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि यार 101 रुपये। तो शार्क्स कहा अच्छा वाह ये तो ग्रेट है, चलो ठीक है 101 रुपये हम आपको दे देंगे। तो इस लड़के ने बताया मेरा जो कंपनी है ये एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो कि इनोवेशंस पे काम करती है। तो मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम लगती है मार्केट में उसका मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज मेरी मदर भी एक डॉक्टर है और वो भी पीपी सूट पहन के काम किया करती थी। तो मैंने इस चीज़ को देखा, ये प्रॉब्लम। तो लाइक मैं अगर स्टार्ट करूँ अनुपम मित्तल से, तो अनुपम मित्तल ने सुना इस कॉन्सेप्ट को, फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि ठीक है तुम बना रहे हो ये चीज़, हमें एक बार टेस्ट कराओ। तो विनीता सिंह, पीयूष बंसल गए, नमिता थापर गई और टेस्ट किया उन्होंने उस फ़ैन को पीपी सूट में लगा के और देखा। उन्होंने बताया कि ये आपका इनोवेशंस तो काफ़ी अच्छा है। लाइक मैं बात करूं गज़ल अलाग से, तो गज़ल अलाग ने कहा कि सब कुछ अच्छा है लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि आपका जो ये फ़ैन है ये ज़्यादा साउंड करता है, ठीक है, और काफ़ी हेवी है ये, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और या तो फिर पसीना जो आ रहा है उससे ही हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके साथ ही रहें, या फिर ये हेवी फ़ैन और जो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता हो इसे लगा ले। फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि आपका जो ये प्रोडक्ट है और जो अभी आप काम कर रहे हो ये ओवरऑल पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ये एक बिजनेस के तरीके से मैं इसको नहीं देखता हूँ। बिकॉज आपको अभी इसमें और डीप काम करना होगा और भी चीज़ें कुछ ढूंढनी होगी, बिकॉज ये मार्केट में हिट नहीं करेगा और हो सकता है कोई इसे खरीदे भी नहीं। तो अनुपम मित्तल का यही कहना है कि अभी आप इसके अंदर और काम करो, इन डेप्थ जाओ और चीज़ें और भी सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या पता आप जो चीज़ें बनाना चाहते हो वो ये चीज़ नहीं है, आपको और भी कुछ काम करना है आगे, तो इसे आप अवॉइड करिए और भी इनोवेशंस करिए और उसके बाद फिर मैं आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करूँगा। लाइक मैं बात करूँ नमिता थापर की, तो नमिता थापर ने भी कहा कि मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ, इस चीज़ में हूँ, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी कोई परचेज़ नहीं करेगा,
ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है काम नहीं करेगा मार्केट में, तो इसे छोड़ के आप और किसी चीज़ पे काम करो। आप बस 19 साल के हो। और इस लड़के ने कहा काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्वेशन किए हुए हैं, बहुत सारे इन्वेशंस किए हुए हैं और मैं चाहता हूँ और भी मार्केट में इन्वेशंस करूँ। फिर पीयूष बंसल ने कहा जैसे मैं ही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है मार्केट में, ठीक है, लेकिन लेंसकार्ट जब मैं लॉन्च कर रहा था तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्लासेस नहीं पहनते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने लेंसकार्ट को लॉन्च किया और ये कहा कि मैं उन सभी लोगों को ग्लासेस पहनाऊंगा। तब मुझे लगा कि मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ और यही मेरा ये मेन काम है जिसको मैं करने के लिए आया हूँ। तो वैसे ही आपको कोई मेन काम पकड़ना होगा जिस पे आप बहुत टाइम तक काम कर पाओ लॉन्ग लाइफ के लिए, और वो चीज़ अभी आपके हाथ में लगा है, उस पर काम करते रहो। तो पीयूष बंसल ने कहा कि मैं आपको देने को 1100 रुपये भी दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे अभी मेरा नंबर ले लो, ठीक है, और फ्यूचर में आप जो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई करते हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं उसमें पहला इन्वेस्टर होऊंगा जो कि इन्वेस्ट करूंगा। फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि मैं अभी चेक काट देता हूं क्योंकि तुम एंटरप्रेन्योर काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर और बहुत अच्छे तरीके से तुम बात कर रहे हो, तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा तुम्हारे स्टार्टअप में। 101 रुपये करने के लिए मैं रेडी हूँ 2% की इक्विटी पे, चलो मैं भी करूँगा। फिर विनीता सिंह की बारी आती है तो विनीता सिंह ने भी यही कहा कि ये मुझे इन्वेस्टमेंट लाइक अभी नहीं लग रहा है, काफ़ी आपको इसमें काम करना होगा, ये वो लाइन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि मार्केट में अच्छा काम कर सकती है और लोग इसे खरीदें, तो आप इस पर और काम करो। हम तीनों जो मामा हैं वो आपको अडॉप्ट कर रही हैं और आपको पूरा मेंटरशिप देंगी। गज़ल का भी कहना है कि कैसे काम करना है, आगे कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है, ठीक है। तो फिर अनुपम उन्होंने पर्स से अपने 101 रुपये का डिमांड था निकाल के और इस लड़के को जाके दिया और सभी शार्ट्स आ गए। फिर पीयूष बंसल भी आए। इस लड़के का ये कहना है कि मैं 4% इक्विटी दे दूंगा ये 101 रुपये के लिए, तो आप सभी आ जाइए। सभी शार्ट्स ने कहा कि और भी इससे कुछ अच्छा काम करो जिस पे हम रेडी हैं मेंटरशिप देने के लिए। हो गया डील 101 रुपये की। तो ये कुछ ना कुछ फ्यूचर में करेगा, अच्छा काम करेगा, इसके लिए ही देखने वाली है। बिकॉज जब पीपी सूट में इसने एक फ़ैन लगाने के बारे में सोचा तो और भी अच्छा इनोवेशन मार्केट में कर सकता है ये। दैट्स वाई शार्क्स ने इंटरेस्ट दिखाया और सिर्फ 19 साल का लड़का है और इतना बड़ा काम कर रहा है, तो शार्क्स ने इसलिए 101 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और कहा कि हम तुम्हारे साथ में जुड़े रहेंगे और फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे, मेंटरशिप देंगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये इनोवेशन। तो अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।